नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरके इंटरनेशनल स्कूल कोरावली मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा, बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक जी ने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में, मैनपुरी की नगर पंचायत कोरावली। आज मैं जब बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है आरके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का जानने का प्रयास ये भी करूँगा, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियाँ रहीं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, विद्यालय को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। सर ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश सिंह जी। आरके इंटरनेशनल नेशनल पब्लिक स्कूल कोरावली जी सर, 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 साल बच्चों के लिए बहुत ही दयनीय दिशा हो गई बच्चों की। जो कुछ जानते थे तो घर पे अंदर रहने की वजह से, यहाँ देहात का क्षेत्र है तो ऑनलाइन पढ़ने के मुश्किल से 5% साधन हो गए बच्चों के पास। जी। तो बच्चों की ये समस्या रही। बिल्कुल पढ़ाई जो पहले जानते थे उनको भी दोबारा रिवीजन कराना पड़ा। जी। तो काफ़ी बच्चे पीछे हो गए हैं शिक्षा में। अब उनको मेंटेन करने के लिए क्या क्या एफर्ट करेगी संस्था? अब उनको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा उनको क्लासेज, जो बेसिक चीज़ हैं उनकी दोबारा सिखलाई करनी पड़ रही है क्लास के अलग से। जी। तो लेकिन फिर भी बच्चे काफ़ी टाइम लेंगे उसको सीखने के लिए, लेकिन उसकी भरपाई होना तो काफ़ी नामुमकिन है। जी। क्यों 2 साल पूरे कंप्लीट निकलने से जो समय निकल जाता है वो जी, कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज़्यादा पीछे हो गई। जी। सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? अन्य क्षेत्रों में तो रहा, लेकिन शिक्षा के प्रति सरकार का कोई वो नहीं रहा। जी। वैसे क्या मानना है आपका, क्या सहयोग करना चाहिए था सरकार को प्राइवेट विद्यालयों के लिए? अब सरकार को सहयोग करना चाहिए था, जैसे हम लोगों की स्कूल जो व्यवस्थापक हैं उनकी फीस जो बैलेंस थी वो गार्जियन अपने कोवेंट के उनका भी कोई साधन नहीं है तो उन पर हम ज़बरदस्ती ज़्यादा कर नहीं सकते। फीस हम लोगों की भी बैलेंस रह गई, वो नहीं हम लोगों को मिल पाई। और जो हमारे शिक्षकगण हैं अब वो कहीं के नहीं हैं, उनको हम लोगों ने भी पूरा नहीं दे सके क्योंकि हम लोगों को फीस नहीं आ पाई। तो उनका भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान हुआ है। और हमारा तो हुआ ही है, लेकिन जो बेचारे वो इसी पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है आपको, बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसकी भरपाई करने में कितना समय लग सकता है? अभी जो एजुकेशन की जो शिक्षा का गैप हो गया 2 साल का, उनको कम से कम 1-2 साल कंप्लीट होने में लग जाएगा जी। जब उस स्तर में पहुंचेंगे। जी। क्योंकि मैंने देखा है जो छोटे बच्चे नए आ रहे हैं वो जल्दी सीख रहे हैं अपेक्षाकृत जो पहले से थे। जी। उसका कारण ये है कि उनका अब जिस गवर्नमेंट ने बोल दिया उसको प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन तो दे दिया, अब आगे का सिलेबस पढ़ेंगे या पीछे का उनका छूट गया। हाँ, तो वो भरपाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी। क्या लगता है आपको सर, आप पेरेंट्स के लिए क्या संदेश और क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि जैसे हम अध्यापक लोग अपना टाइम यहाँ निकाल के या हम लोग टाइम निकाल के स्कूल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो गार्जियन भी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह से टाइम जब टाइम मिलता है तो बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो जल्दी कवर हो जाए। जी। कहीं ना कहीं आप सेना में रहे, आपने देश की सेवा करी है, मैं चाह रहा हूँ
आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। एक आपका दौर था, उसके बाद फिर हमारा दौर आया। आज की जो जनरेशन है वो अपने मूल संस्कार और संस्कृति से दूर जा रही है। संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे और शिक्षा भी आगे बढ़े? हम एक्चुअली हमारे उस टाइम पे शिक्षा थी, उसमें कुछ व्यवहारिक शिक्षा थी जी और अभी पूरा इंग्लिश शिक्षा कर दिया है, इंग्लिश मीडियम कर दिया है। तो जिसमें न तो पुरानी टाइप की कोई कहानियाँ है जिससे कि बच्चे सीखें। जी जैसे पहले वो एक बैल की वो क्या नाम हल या इस टाइप की कई कहानियाँ जी थी। जी हाँ, तो उस टाइप की कहानियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। ये सीखने को मिलता था हमें परेशानी आने पर क्या कर सकते हैं हम। जी अब जैसे किसी अपने महापुरुष की थी तो उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेलते हुए अपना स्तर आगे बढ़ाया है, जी कामयाब हुए हैं। तो उस टाइप की अभी बहुत कम, एक दो चैप्टर रह गए, बहुत कम, ना के बराबर रह गए। जी तो उस स्तर को हमारा मेंटेन करने के लिए हमारे इंग्लिश के साथ साथ हमारे पुराने कल्चर को भी इसमें मेंटेन करना चाहिए, पुरानी पद्धति को मेंटेन करना चाहिए। जैसे अपने गुरुकुल में कुछ मेंटेन होता है, जैसे यज्ञ होता है। जी यज्ञ होता है तो धूप या कुछ भी, ये साइंस ने भी क्लियर कर दिया है कि उसके जो धुआं निकलता है उसको जलाया जाता है तो उससे बैक्टीरिया और ये इसका नाश होता है। जी बिल्कुल ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुका है। जी तो इस टाइप का कुछ कल्चर होना चाहिए, सांस्कृतिक कल्चर होना चाहिए। सूर्य सुबह निकलता है, बच्चों को बताया जाए कि सूर्य सुबह निकलता है, उसके जो फर्स्ट किरणें निकलती हैं उसमें ऊर्जा होती है। जी ऊर्जा होती है जब तो कली से जो फूल खिलता है, कली से फूल बनता है। जब सुबह सूर्य निकलता है उस टाइम पर फूल बनता है, तो कुछ ऊर्जा मिलती है जब तो वो फूल बनता है। जी बिल्कुल हाँ, तो इसलिए सुबह का जो योगा इस टाइप का दिनचर्या को थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले को भी चेंज करना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल, नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, बुराई पे अच्छाई की जीत। विद्यालय परिवार की तरफ से अभिभावकों, आसपास क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देना चाहें? हमने आज बच्चों को भी एक्चुअली ये जो आप पूछ रहे हैं, मैंने सुबह ये दिनचर्या के वाले बच्चों को बताया, सुबह जल्दी उठना है और ये एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। नाम के नवरात्र है, इसमें एक साधना ब्रह्मचर्य इस टाइप का एक दृढ़ संकल्प होता है। ये कोई भूखा रहने से, व्रत रहने से ये चीज़ नहीं हो जाती। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं किसी चीज़ के बारे में करेंगे कि मैंने ये संकल्प लेना है। ये दोनों नवरात्रे हैं वो रामचंद्र भगवान के ऊपर ही हैं। एक में उनका जन्म हुआ था और एक में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, तो वो जो दोनों वो चीज़ वही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये व्रत रहने से या इससे वो पूरा नहीं होता है। जब तक आप बुराइयों को नहीं त्यागोगे, जब तक अच्छाई पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बुराई अपने आप में अपने से पहले त्यागना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे आरके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नवरात्रि के आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।